जयपुर के अग्रवाल कॉलेज में श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार सभा की ओर से महाराजा श्री अजमेर जी जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमेर जी के आदर्शों और समाज उत्थान में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने समाज के लोगों से एकता, प्रगति और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। आज के इस महाराजा अजमेर जयंती के महोत्सव पर मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज आपने महाराजा अजमेर जी की जयंती पर मुझे बुलाया है और बुलाने के साथ साथ आप सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सभी के दर्शन मुझे हुए हैं, इसलिए उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि महाराजा अजमेर जी चंद्रवंशी परंपरा के शासक होने के साथ ही एक उच्च कोटि के कलाकार भी थे। राजकाज के साथ उन्हें आभूषण, कलाकृतियां बनाने का शौक था। उन्होंने इस कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय बदलने का काम भी उन्होंने किया है। उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कर्म ही पूजा है और किसी भी कार्य को निष्ठा लगन के साथ करने वाला व्यक्ति समाज में सर्वोपरि स्थान पाता है। मैं अपने ऐसे पितृपुरुष महाराज अजमेर जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जो स्वर्णकार समाज देश की कला और संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पूरे देश के अंदर उसका योगदान है। हमारा ये समाज जनमानस के अंदर जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो लोग हैं जो आमजन आप पर विश्वास करता है। आपका वो विश्वास कायम रहे, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजमेर जी महाराज को कि उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर जो काम किया और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परंपरा वो है, ये कम नहीं होगी, दिन रात आगे बढ़ती ही जाएगी और बढ़ रही है। उन्होंने इस कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय में बदलने का काम किया। उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कर्म ही पूजा है, किसी कार्य को निष्ठा के साथ किया जाए। और वही मैं कहना चाहता हूं कि सोने को तराश कर उसमें प्राण फूंकने की जो कला आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो आप ही कर सकते हो। आप अपने हाथों की कारीगरी से बने आभूषण भारतीय संस्कृति की पहचान भी बना रहे हैं। और राजस्थान में तो कला और व्यवसाय हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से अगर मैं जयपुर की बात करूं तो रत्न आभूषणों के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विख्यात है और आप लगातार देख रहे हैं। और यह व्यवसाय ऐसा है कि हमारे देश से धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में जा रहा है। मैं जर्मनी गया तो वहां रत्नों और आभूषणों के काम करने वाले व्यापारी मेरे से मिलने आए। मैं जापान गया तो वहां भी मिलने आए। उनका एक व्यवसाय यहां है तो दूसरा उनका जापान में, जर्मनी में, दुनिया के हर देश में है। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस व्यवसाय को और हमें आगे बढ़ाना है। आगे हमें इसलिए बढ़ाना है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और इस महत्वपूर्ण अंग को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को जो भी करना होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम पूरी तरह से काम करेंगे, आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। अगर मैं हमारे खनिजों की बात करूं तो सोना, चांदी, यहां के रत्न, 85 प्रकार के मिनरल इस राजस्थान की धरती से निकलते हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप अपनी एक योजना बनाइए, एक रोड मैप बनाइए। आने वाले युवाओं को हमें इस व्यवसाय से कैसे जोड़ना है, उनको रोजगार परक कैसे बनाना है, आप बनाइए। मेरे से कहा था
कि आपको रत्न और आभूषण के लिए जगह सुनिश्चित करनी होगी, आप चिंता मत करिए। आप देख रहे हैं लगातार 2 साल से कानून व्यवस्था को भी हमें संभालने का जिस तरह से काम किया है, निसंकोच होकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, काम करिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करिए। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं आयोजकों को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।